आग की लपटों में घिरे हुए करण को सबने आखिरी बार देखा था। पुलिस ने इलाके की पूरी तलाशी ली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आयुष ने गहरी सांस ली और नेहा की ओर देखा। हम जीत गए, नेहा, करण का अंत हो गया। लेकिन नेहा की आंखों में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। अगर वह सच में मर चुका होता तो उसकी लाश मिलती। आयुष ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। कोई इंसान इतनी भयानक आग से बच नहीं सकता। लेकिन क्या सच में करण की कहानी खत्म हो गई थी? अगली सुबह नेहा अपने घर में बैठी थी। वह आयुष के भेजे हुए केस डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी, तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर। उसने फोन उठाया। हेलो। उधर से एक धीमी डरावनी आवाज आई। नेहा, तुम्हें लगा कि कहानी खत्म हो गई? नेहा के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। करण? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, कॉल कट हो गया। आरव और सानवी अब साथ थे। आरव ने सोचा कि अब जिंदगी में शांति होगी, लेकिन सानवी कुछ परेशान दिख रही थी। तुम ठीक हो? आरव ने उसका हाथ थामते हुए पूछा। सानवी ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। आरव ने उसे गले लगाकर कहा, अब सब कुछ ठीक होगा सानवी। तुम्हारे साथ रहते हुए मैं कोई परेशानी पास नहीं आने दूंगा। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि परेशानियां अब भी उनका पीछा कर रही थीं। रात के करीब 12 बजे थे। नेहा अभी तक जाग रही थी। उसने अपनी बालकनी से बाहर झांका, तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। वहां एक काले लिफाफे में कुछ रखा था। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ 2 चीजें थीं, एक खून से सना खत और एक जली हुई फोटो। खत में लिखा था, मैं वापस आ चुका हूं, नेहा, और इस बार कोई नहीं बचेगा। फोटो में करण था, लेकिन उसका आधा चेहरा जला हुआ था। करण सच में मर चुका था, लेकिन वह अब एक नए रूप में लौट आया था। उसका चेहरा जल गया था, लेकिन उसकी नफरत नहीं। उसने आईने में खुद को देखा और हल्के से मुस्कुराया। नेहा, आयुष, आरव, सानवी, अब मेरी बारी है। उसने अपने हाथ में बंदूक घुमाई और अपने गुंडों से कहा, अब इस खेल का आखिरी दौर शुरू होगा। नेहा का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने हाथ में वह जली हुई फोटो पकड़ी और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। यह नामुमकिन है, करण मर चुका है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन खत के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं वापस आ चुका हूं, और इस बार कोई नहीं बचेगा। उसने तुरंत आयुष को फोन किया। आयुष, करण जिंदा है। आयुष की आवाज नींद में थी। नेहा, क्या तुम पागल हो? हमने उसे अपनी आंखों से जलते हुए देखा था। फिर ये फोटो और धमकी भरा खत कौन भेज सकता है? आयुष की नींद उड़ गई। मैं अभी आ रहा हूं। एक सुनसान गली में एक आदमी धीरे धीरे चलते हुए एक कार के पास पहुंचा। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही जुनून था। करण अब अर्जुन मेहरा नाम से एक नई पहचान बना चुका था। उसने अपने गुंडों की तरफ देखा और कहा, अब खेल शुरू होता है। उसका पहला निशाना आरव और सानवी। आरव और सानवी एक कैफे में बैठे थे। सानवी अभी भी थोड़ा डरी हुई थी। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, उसने धीरे से कहा। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं सानवी, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन तभी कैफे के बाहर खड़ी एक काली कार का शीशा नीचे हुआ। एक आदमी ने बंदूक तानी और धाएं! गोलियां चलने लगीं। आरव ने तेजी से सानवी को नीचे गिराया और टेबल के पीछे छुप गया। कैफे में भगदड़ मच गई। सानवी ने कांपते हुए पूछा, ये कौन था? आरव ने बाहर झांका, लेकिन कार वहां से जा चुकी थी। उसे एहसास हुआ, यह कोई आम हमला नहीं था, यह चेतावनी थी। आयुष अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसने पुलिस के अपने संपर्कों से बात की और करण की कोई भी गतिविधि ट्रैक करने को कहा, लेकिन रिपोर्ट आई, करण का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। न उसकी कोई नई फोटो, न कोई अकाउंट, न कोई मूवमेंट। नेहा ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब वह अपनी पहचान छिपा रहा है। आयुष ने अपना फोन उठाया और अर्जुन इन्वेस्टिगेटर को फोन लगाया। हमें करण की लोकेशन चाहिए अर्जुन, किसी भी कीमत पर। करण अब अपने अगले शिकार के लिए तैयार था। उसने अपने फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड किया। नेहा, आयुष, आरव, सानवी, मैं तुम्हें धीरे धीरे खत्म करूंगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वीडियो सीधे नेहा के फोन पर भेजा गया।
नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। आयुष ने वीडियो देखा और गुस्से से फोन मेज पर फेंक दिया। अब बहुत हो गया, ये लड़ाई अब खत्म करनी होगी। नेहा और आयुष अब पूरी तरह अलर्ट थे। करण की धमकी भरी वीडियो के बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन करण की अगली चाल का अंदाजा किसी को नहीं था। रात के 2 बजे नेहा अपने कमरे में थी जब अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, बालकनी की ओर देखो। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पर्दा हटाया और बाहर झांका। बालकनी की रेलिंग पर खून से सना एक गुलाब रखा था। तभी एक परछाई तेजी से भागती हुई दिखाई दी। आयुष! नेहा चीख पड़ी। आयुष दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? नेहा ने कांपते हुए गुलाब की ओर इशारा किया। आयुष ने गुलाब उठाया और उसमें एक छोटा सा पेपर फंसा था। उस पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है, आयुष। तभी धाएं! एक गोली खिड़की के शीशे से टकराई और दीवार में जा धंसी। आयुष ने तुरंत नेहा को नीचे गिराया। हमें यहां से निकलना होगा। उधर आरव और सानवी अभी भी दिन में हुए हमले से उबर नहीं पाए थे। आरव ने सानवी को घर छोड़ने का फैसला किया। तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली चली जाओ, यहां अब सुरक्षित नहीं है। लेकिन सानवी ने मना कर दिया, अगर मैं तुम्हें छोड़कर गई तो शायद दोबारा तुम्हें कभी ना देख पाऊं। आरव उसे मनाने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाया और दूसरी ओर करण की आवाज थी। दिल्ली भेज रहा है उसे, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब खेल वहीं से शुरू होगा। आरव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अगर तुझे मुझसे इतनी ही नफरत है तो सामने आकर लड़। करण हंस पड़ा। वक्त आने दो, मौत हमेशा सही टाइम पर दस्तक देती है। आयुष के इन्वेस्टिगेटर दोस्त अर्जुन करण का सुराग ढूंढने में लगा था। एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें करण जैसा दिखने वाला कोई आदमी एक सुनसान सड़क पर जाता दिखा। अर्जुन ने तुरंत आयुष को फोन किया। मुझे एक लोकेशन मिली है, लेकिन क्या? आयुष ने जल्दी से पूछा। यह आदमी करण की तरह दिखता तो है, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ है और उसके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वह अर्जुन मेहरा नाम का बिजनेसमैन है। आयुष ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब करण जिंदा है और उसने अपनी पहचान बदल ली है। करण एक अंधेरे कमरे में बैठा था। उसके सामने एक बोर्ड था जिस पर 4 फोटो लगी थीं। नेहा, आयुष, आरव, सानवी। उसने एक रेड मार्कर उठाया और सानवी की फोटो पर एक बड़ा एक्स बना दिया। सबसे पहले तेरा नंबर है, सानवी। सानवी ने जैसे ही कार का दरवाजा खोला उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई। आरव ने कार स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। टिक टिक टिक, रुको! सानवी चिल्लाई। आरव ने तुरंत स्टार्ट बटन से हाथ हटा लिया। उसी वक्त अर्जुन का फोन आया। गाड़ी मत चलाना, उसमें बम है। आरव और सानवी ने जल्दी से कार से बाहर छलांग लगा दी। धड़ाम! पूरी कार जलकर राख हो गई। सानवी कांपते हुए आरव से लिपट गई। आरव ने दांत भींचते हुए कहा, अब यह खेल खत्म करना ही होगा। आरव और सानवी बाल बाल बच चुके थे। नेहा और आयुष पहले से ही करण के निशाने पर थे। अब सवाल था, करण आखिर चाहता क्या है? आयुष ने अर्जुन से कहा, हमें करण की नई पहचान अर्जुन मेहरा के बारे में सब कुछ खोजना होगा। अर्जुन ने एक सीक्रेट फाइल निकाली। करण यानी अर्जुन मेहरा अब एक अवैध बिजनेस चला रहा है। उसके पास नई पहचान के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन असली करण की तरह सोचता और काम करता है। नेहा का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मतलब उसने सिर्फ अपना चेहरा नहीं बदला, बल्कि अपनी पूरी पहचान बदल दी। आयुष ने गहरी सांस ली। अब उसे मारना ही होगा। करण के अगले प्लान का खुलासा किसी को नहीं था। उसने अपने गुंडों को बुलाया और एक फोटो दिखाई। अब यह खेल रोमांस और शादी का होगा। गुंडे ने तस्वीर देखी। सानवी। करण हंस पड़ा। हाँ, अब मैं आरव को उसकी सबसे बड़ी खुशी से दूर कर दूंगा। रात के 11 बजे थे। सानवी अपने कमरे में थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और तभी सानवी! आरव की आवाज गूंजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काले कपड़ों में 4 लोग उसे गाड़ी में खींच चुके थे। आरव ने दौड़ लगाई, लेकिन गाड़ी तेजी से निकल चुकी थी। आरव और आयुष दोनों अब एक ही मकसद से जुड़े थे, करण का खात्मा।
अर्जुन ने करण की लोकेशन ट्रैक की। वह शहर के बाहर एक प्राइवेट मेंशन में छिपा है। आयुष ने अपनी गन चेक की। अब आर या पार। आरव ने गाड़ी स्टार्ट की। सानवी का चेहरा सहमे हुए था। करण ने उसके सामने एक शादी का जोड़ा रखा। तैयार हो जाओ, अब तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। सानवी की आंखों में गुस्सा था। तुम कभी जीत नहीं सकते। करण ने उसकी ठुड्डी पकड़कर कहा, आज रात से मैं तुम्हारी किस्मत बन जाऊंगा। तभी बाहर से गोलियों की आवाज आई। धाए धाए धाए। आरव और आयुष आ चुके थे। सानवी ने खुद को जंजीरों में बंधा पाया। उसके सामने एक बड़ा मंडप सजाया गया था। चारों तरफ गार्ड्स खड़े थे और कर्ण सफेद शेरवानी पहने, हाथ में तलवार लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी होगी सानवी। सानवी ने गुस्से से कहा, अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं खुद को मार दूंगी। करण हंस पड़ा। तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे आरव को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा। तभी धाएं 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 गोलियों की आवाज गूंजी। आरव और आयुष्मेन गेट तोड़ते हुए अंदर घुसे। आरव की आंखों में आग थी। करण, सानवी से दूर हट जा। करण मुस्कुराया। तुमने सही टाइम पर एंट्री मारी आरव, अब असली खेल शुरू होगा। करण ने एक पिस्टल निकाली और सीधा आरव पर गोली चला दी। धाएं। आरव ने तुरंत झुककर खुद को बचाया और जवाबी गोली चलाई। धाएं। गोलियां करण के कंधे पर लगीं और वह नीचे गिर पड़ा। आयुष ने जल्दी से सानवी की जंजीरें खोलीं और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन करण इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं था। करण ने अपनी जेब से एक डेडमैन स्विच निकाली। अगर मैं मरा तो तुम सब मेरे साथ मरोगे। आयुष ने गुस्से से कहा, पागल मत बनो करण। लेकिन करण ने स्विच दबा दिया। टिक टिक टिक। पूरा मेंशन बम से लैस था। सानवी डर गई। हमें यहां से निकलना होगा। आयुष और आरव ने करण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह खून से लथपथ हंसता रहा। ये कहानी मेरे साथ ही खत्म होगी। आरव ने तुरंत सानवी को गोद में उठाया और भागने लगा। आयुष करण से लड़ने ही वाला था कि तभी बूम! भयानक धमाका हुआ और पूरी हवेली आग में जल उठी। सानवी ने रोते हुए आरव से कहा, करण मर गया? आरव ने दूर जलते हुए मेंशन की ओर देखा। अब इस कहानी का अंत हो चुका है। एक हफ्ते बाद सानवी और आरव ने सगाई कर ली। नेहा और आयुष भी अब चैन की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक सवाल रह गया। करण की लाश नहीं मिली। क्या वह सच में मर गया था या? यह कहानी अभी अधूरी हार। धमाके के बाद सबको लगा कि करण मर चुका है। लेकिन एक सुनसान अस्पताल के कमरे में एक आदमी दर्द से कराहते हुए होश में आया। तुम बच गए करण, डॉक्टर ने उसके चेहरे पर पट्टियां बांधते हुए कहा। करण ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और आईने में अपना झुलसा हुआ चेहरा देखा। आरव, सानवी, तुम लोग अभी भी जिंदा हो? उसकी आंखों में नफरत की चिंगारी जल उठी। अब इस कहानी का असली अंत होगा। उधर आरव और सानवी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। नेहा और आयुष भी खुश थे कि अब उनकी जिंदगी में शांति लौट आई थी। लेकिन शादी से ठीक 3 दिन पहले सानवी को एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो? दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दिया, सरप्राइज। सानवी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये आवाज? करण की आयुष को जब इस कॉल के बारे में पता चला तो वह तुरंत अर्जुन के पास गया। हमें करण की लाश नहीं मिली थी, तो क्या वह जिंदा हो सकता है? अर्जुन ने एक सीसीटीवी फुटेज निकाली। देखो ये फुटेज, इस आदमी को पहचानते हो? आयुष की आंखें चौड़ी हो गईं। फुटेज में करण एक डॉक्टर के साथ अस्पताल से बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। शादी के दिन हर कोई खुश था। सानवी ने लाल जोड़ा पहना था और आरव ने क्रीम रंग की शेरवानी। सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। लेकिन तभी शादी हॉल की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। क्या हुआ? नेहा ने घबराकर पूछा। तभी एक स्क्रीन ऑन हुई और उस पर करण की लाइव वीडियो चलने लगी। हेलो आरव, हेलो सानवी। शादी हॉल में सन्नाटा छा गया। करण मुस्कुराया और कहा, अगर इस शादी को पूरा करना है तो पहले मुझे रोक कर दिखाओ। क्या होगा आगे? क्या करण अब फिर से हमला करेगा? क्या आरव और सानवी की शादी पूरी हो पाएगी?
या फिर यह कहानी सच में अधूरी रह जाएगी?